राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। आप सभी कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ रिद्धि सिद्धि आस्था में। आप सभी को कुछ नियम बताना चाहती हूँ जन्माष्टमी को लेकर के कि आपके घर में यदि आप जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हैं तो कुछ नियमों का पालन जरूर करके रखें। इससे ये होता है कि हमारा जो जन्माष्टमी का व्रत है वो बहुत ही ज्यादा शुभ हो जाता है। तो आइए कुछ जन्माष्टमी के व्रत की पूजा विधि, सरल पूजा विधि को शुरू करते हैं। का व्रत रखा है ये बहुत ही ज्यादा सौभाग्य की बात है। ये हर कोई महिला जो होती है वो बहुत ही ज्यादा श्रद्धा भाव से श्री कृष्णा जी की, जो भी श्री कृष्णा जी के भक्त होते हैं, बहुत ही ज्यादा श्रद्धा भाव से वो व्रत करते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कि उनकी सरल से पूजा विधि, सरल उपाय से, सरल विधि से कैसे की जाए। सबसे पहले आप स्नान कर ले। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्नान करना ही सबसे जरूरी स्नान होता है। आप जन्माष्टमी वाले दिन स्नान कर लें। स्नान करने के बाद एकदम साफ सुथरे कपड़े पहन लें। साफ सुथरे कपड़े पहनने के बाद एक तुलसी का पत्ता लें। आपको एक तुलसी का पत्ता लेना है। उसके बाद व्रत करने का संकल्प लेना है। यदि आप निर्जला व्रत करना चाहती हैं तो निर्जला व्रत करने का संकल्प ले, या फलाहारी व्रत करना चाह रही है तो फलाहारी व्रत करने का संकल्प ले। क्या कुछ लोग मौन व्रत भी करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन जितने भी श्रद्धा भाव से जो भी कोई व्रत करता है उसके सारे मनोकामना होती है उनकी और पूरी होती है। तो तुलसी का पत्ता जरूर लेकर के संकल्प लें। बिना संकल्प का व्रत हमारे इंद्र देव को जाता है, तो बिना संकल्प का व्रत ना करें। एक तुलसी का पत्ता ही लेना है और व्रत करने का संकल्प लेना है कि मैं ये व्रत कर रही हूँ तो मेरे उस व्रत को सफल करें। इतना बोलने के बाद आपको तुलसी का पत्ता भगवान जी के आप अपने मंदिर में रख सकती हैं, कहीं पे भी रख सकती हैं। अब आता है हमारा सेकंड। इस दिन आप जहाँ भी आपको अपने कृष्णा जी को रखना है, या लड्डू गोपाल रखे हुए हैं या लड्डू गोपाल लाते हैं, वो जगह पूरा शुद्ध करनी है। अपने पूरा मंदिर को सजाना है पूरा। जैसे कि छोटे बच्चे का जन्म होता है, ठीक वैसे ही आपको अपने मन में एक खुशी लानी है, एक उमंग लाना है कि एक छोटे बच्चे का जन्म है या बर्थडे है। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपने मन में खुशी लानी है और अपने जो मंदिर है, मंदिर को सजाना है। अपने घर में, अपने घर का वातावरण ऐसा करना है जिससे कि बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल हो। ठीक है, तो आपको अपने मंदिर का पूरा अपना मंदिर सजाना है। जहां आपको लड्डू गोपाल रखने हैं वो जगह आपको सजानी है। अब आता है हमारा थर्ड। यदि आपके पास पहले से लड्डू गोपाल हैं तो उनकी पूजा करिए। यदि आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है, मूर्ति है, मूर्ति की पूजा करिए। लेकिन आप उस दिन लड्डू गोपाल रखना चाहती हैं, बहुत से लोग हैं जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को लेके आते हैं। यदि आपके पास लड्डू गोपाल पहले से हैं तो उनकी पूजा करनी है, अभिषेक करना है। छोटे बच्चों को जैसे नहलवाते हैं, पंचामृत से उनका अभिषेक कराएं। तो तुलसी के पत्ता डाल के अभिषेक कराएं, भोग लगाएं, नए कपड़े पहनाएं। उनका बर्थडे सेलिब्रेट जैसे हम करते हैं, ठीक उनका भी वैसे ही करना है। यदि लड्डू गोपाल नहीं है तो आपको व्रत संकल्प लेना है और पूरे दिन फलहारी करना है। इसमें खास तौर पे ये ध्यान रखें कि नमक और अन्न जो होता है, अन्न में मतलब हमारा गेहूं चावल आता है, और नमक हमें वर्जित नहीं होता है। उस दिन आप भूल से भी नमक का सेवन ना करें। ये बहुत ही ज्यादा पूरे व्रत को हमारे खराब कर देता है। तो ध्यान रखिए। आप कहीं पे भी देखेंगी या किसी से भी पूछ लीजिएगा कि इसमें और शिवरात्रि में मीठा व्रत किया जाता है। मीठा व्रत इसलिए किया जाता है, ये बहुत ही ज्यादा शुभ होता है, इसलिए तो विशेष करके ध्यान रखें, नमक का सेवन आप बिल्कुल ना करें। अब आता है हमारा फोर्थ नंबर। इस दिन आपको भगवान जी के कपड़े वगैरह लेकर के आने हैं। जो भी आप अर्पित करना चाहती हैं वो सारे चीजें, जैसे कि भोग का सामान बनाना है, आपको खुद बना सकती हैं तो बहुत ही अच्छा, नहीं बना सकती हैं तो मार्केट से भी लेकर के आ सकती हैं। भोग के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीजें बता रही हूँ, वो विशेष करके ध्यान रखिए। माखन जरूर लेके आना है उस दिन। माखन के बिना उनको, जब भी वो जन्म लेते हैं तो माखन का भोग लगाया जाता है। तो याद रखिए, माखन जरूर लेके आना है। खीरा लेके आना है। यदि आपके पास पहले से ही लड्डू गोपाल हैं तो आप खीरा लेकर के आ सकती हैं, चढ़ा सकती हैं, बट उनको चीड़ना नहीं है, काटना नहीं है, ये विशेष करके ध्यान रखिए। और यदि पहली बार लेके आ रही हैं तो जैसे चीरा को काट करके आप जन्म होता है कृष्ण जी का, वैसे ही आपको जन्म कराना है। ठीक है, तो उस दिन विशेष करके 2 चीजें जरूर लेके आए आप। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
तो अब आता है हमारा शाम का समय। अब पूरे दिन तो आपको फलाहारी व्रत रखना है, तो निर्जला रख रही है तो निर्जला व्रत रखिए। पूरे दिन अगर फल खा के आप रह रही हैं तो एक ही टाइम या 2 टाइम, सुबह के समय और एक शाम के समय, 2 ही टाइम आपको भोजन करना है। भोजन मतलब फल खाना है, उससे ज्यादा नहीं। आप बीच बीच में पानी पी सकती है, लेकिन पूरे दिन पानी नहीं पिया जाता है, ये सही नहीं माना जाता है, व्रत में शामिल नहीं होता है पूरे दिन पानी पीना भी। तो आप विशेष करके ध्यान रखिएगा। अब आता है हमारा 4th नंबर। जब रात के समय, जब पूजा के समय आता है, एक बार नहा लेना, साफ सुथरे हो जाना। एक बार पूजा करने से पहले हमें नहाना पड़ता है, नहा धो लेना, फिर से स्नान कर लेना और अपने घर का जो भी वातावरण है फिर से मतलब साफ सफाई कर लेना शाम के समय। जैसे तो 11:57 पे हमारा शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है, तो उसी वक्त ही आप श्री कृष्णा जी का जन्म करा देना, और जो भोग श्री कृष्णा जी को लगाएंगी आप, तो वही भोग से आपको अपना व्रत खोलना है। और यदि आप निर्जला व्रत कर रही हैं तो आप उसी दिन उसी वक्त आपको जल ग्रहण करना है। पहले आपको भोग लगाना पड़ेगा श्री कृष्ण जी के बाद ही। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करके जाएं। राधे राधे।